हाय नमस्कार। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ। मात्र 2-3 मिनट लूँगा, कृपया ध्यान दें। डियर सोल्स, मातृभाषा और कामकाज की भाषा के अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज, कोई न्यू लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है, लाभकारी है, बेनिफिशियल है। जब आप कोई न्यू लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज सीख जाते हैं तो पहली बार आपको आपके माइंड की, ब्रेन की गहराई और चौड़ाई का पता चलता है। पहली बार आप जान पाते हैं कि आपका माइंड अनंत MB GB का बना हुआ है। एक लैंग्वेज क्या कई लैंग्वेजेस सीखी जा सकती है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके मैथ, साइंस या अन्य सब्जेक्ट्स पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं बल्कि अच्छा, सकारात्मक, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। डियर सोल्स, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के जीवन जीने के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। खासकर ग्रामीण भारत में कुछ पढ़े लिखे लोग, माइंड दैट मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पढ़े लिखे लोग और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी, अन्य सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है या जिनको इंग्लिश पर कंट्रोल नहीं है, वे भी स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को या आसपास के लोगों को एक बेहद गंभीर गुमराह करने वाली सलाह देते फिरते हैं। जी हाँ, गुमराह करने वाली सलाह मैंने नाम दिया है। ये स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि उनके टीचर्स जिन पर सारे सब्जेक्ट्स का भार होता है, वे खुद कहते हैं कि साइंस और मैथ ही पढ़ना है और वही साल भर पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। या फिर 10वीं 12वीं के एग्जाम के बाद कभी कहीं 3-4-5 महीने का इंग्लिश कोर्स कर लेना तो आ जाएगी। अगर ऐसा रहता तो ये टीचर्स को भी आते रहता है। गुमराह करना इसलिए है कि ये बच्चे प्राय 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच वाले होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, युवक युवती होते हैं। ये वो उम्र है जिसमें बड़ी से बड़ी पढ़ाई को रगड़ देते हैं इस उम्र वाले, और जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ उम्र होता है और इन बच्चों को सर्वश्रेष्ठ पराक्रम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बल्कि इसका उलट ऐसे लोग इन बच्चों को निगेटिवली मोटिवेट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि साइंस और मैथ्स कंट्रोल में लो, इंग्लिश का सिलेबस बहुत आसान है, अब एग्जाम से पहले मैं इसको बस कुछ ही समय में निपटा दूंगा और बड़ी आसानी से पास कर जाओगे, और एग्जाम वगैरह के बाद इसको कभी 2-4 महीने का कोर्स करके सीख लेना। अगर ऐसा रहता तो ये टीचर्स भी आज धुआंधार इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं, फ्लुएंट स्पीकर्स को समझ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये टीचर इसीलिए गुमराह कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे होते हैं और कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर पे इन बच्चों की अनंत उड़ान को रोकना नहीं है तो ये क्या है? ये बच्चे मैथ्स क्या, साइंस क्या, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं। डियर सोल्स, ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या तो गरीब होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, और ग्रामीण भारत में आज भी अंडर 10th, अंडर 12th के टीचर्स पूजे जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं, उनके पेरेंट्स भी मानते हैं, और इसीलिए इन टीचर्स को संभल कर सलाह देनी चाहिए। क्यों भाई, जिस तरह से ज़माना फास्ट हो चुका है, ऐसे में ये 7वीं 8वीं में ही क्यों ना स्टेट बोर्ड्स वाले भी, जहाँ पर इंग्लिश कुछ जगह कंपलसरी नहीं है, वो इंग्लिश को रगड़ दे, अपने कंट्रोल में ले ले, अपनी मुट्ठी में ले ले। क्योंकि CBSE बोर्ड वाले तो कहीं ना कहीं 10वीं करते करते, 12वीं करते करते सच में उन लोगों को इंग्लिश पे कंट्रोल मिल जाती है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स वालों को बड़ी दिक्कत होती है आगे। तो इसीलिए मैं ऐसे टीचर्स से आग्रह करूंगा, वे सम्मानित व्यक्ति है, विद्वान है अपने विषय के, लेकिन आप मुझे बताइए कि भारत में ही अगर आप पूरब से पश्चिम जाते हैं, उत्तर से दक्षिण जाते हैं, तो भी आपको एक न्यू लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज सीखनी होती है, वहाँ जीने के लिए, वहाँ काम करने के लिए, वहाँ रहने के लिए। आप चलिए उत्तर भारत से तमिलनाडु, केरला, इस सब जगह पे जाकर रहकर, जीकर और काम करके दिखाइए मुझे, आपको निश्चित ही वहाँ की जो लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, ये सब सीखनी होगी, तभी आप वहाँ जी पाएंगे, गुजर कर पाएंगे, बसर कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी। तो इंग्लिश तो इंटरनेशनल, एकमात्र इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ये दुनिया के पावरफुल कंट्रीज की लैंग्वेज है। अमेरिका की लैंग्वेज है, इंग्लैंड की लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है, और न्यूजीलैंड की लैंग्वेज है, और भी कई देशों में बोली जाती है। अपने इंडिया में भी करोड़ों लोग बोलते हैं। आप भारत के रहने वाले हैं, आप ये कहते हैं कि देसी मुर्गी विदेशी बोली, और हिंदुस्तान के हो और अंग्रेजों की भाषा बोलोगे, सीखोगे, जिन्होंने तुम पर राज किया, ये कहना सही नहीं है। आई थिंक भारतीय संविधान में भी
ये एक प्रकार से सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको इंग्लिश को ये दर्जा प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश की महत्ता को। हम क्यों हेट करें इंग्लिश से? भाई इंग्लिश भी आगे बढ़े, हिंदी भी आगे बढ़े, तेलुगु भी आगे बढ़े, मराठी भी आगे बढ़े, चाइनीज, जापानीज, सब लैंग्वेजेस आगे बढ़े, नो मैटर, बट द फैक्ट इज दैट कि इंग्लिश सीखना ही है। बच्चे स्टेट बोर्ड्स वाले ये समझ रहे हैं और जितना जल्दी सीख ले उतना जल्दी लाभकारी है उनके। जैसे ही आप इंग्लिश पर कंट्रोल प्राप्त करते हैं एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप में, एक नई भाषा के रूप में, तो जरूर इस पर गौर करिएगा। आपका ब्रेन चौड़ा होता है और साइंस मैथ्स भी बड़ी आसानी से अटने लगता है, आपका माइंड उसको पचाने लगता है। ब्रेन चौड़ा होने का मतलब है कि ज़्यादा अटेगा, ज़्यादा आएगा माइंड में, यानी अन्य सब्जेक्ट्स भी इजी होता जाता है और आप वर्ल्ड को समझ पाएंगे। वर्ल्ड अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करें, पूर्ण उपयोग करें। अगर बोलने में कहीं त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका दिन मंगलमय रहे। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।